वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं जैस्मिन रियाद और आज हम जाएंगे श्री अमृतसर साहिब में स्थित गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहिब। और अमृतसर की एंट्री पर ही आपको ये गोल्डन गेट दिखाई देता है। ये सुनहरा गेट बहुत विशाल है, इसका सर्कमफ्रेंस बहुत ह्यूज है। अगर आप मेरी तरह फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और पंजाब से बिलोंग करते हैं तो कार सबसे बेस्ट रहती है गोल्डन टेम्पल तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप इंटर स्टेट बिलोंग करते हैं तो आप रेलवे से भी आ सकते हैं अमृतसर जंक्शन, या फिर आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। धन श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं गोल्डन टेम्पल। ये है पार्किंग में पहुँच गए हैं। दुनिया भर के श्रद्धालु प्रतिदिन श्री अमृतसर की यात्रा करने और अपनी अरदास में श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होते हैं। दिस सेक्रेड प्लेस इज़ नोन एज गोल्डन टेम्पल वर्ल्ड वाइड। इस पवित्र स्थल के और भी कई नाम हैं, जैसे कि श्री हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर। सबसे पहले आपको नज़र आता है ये रॉयल स्ट्रक्चर, जिस पे आपको बहुत सारी आकृतियाँ नज़र आती हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, और इसके साथ यहाँ पर फ़ौज बनाई गई है जिनके हाथ में कुछ शस्त्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर लोग आमतौर से फ़ोटोग्राफी के लिए रुकते हैं। ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ब्रिक रेड एंड वाइट में ज़्यादातर आपको मिलेगा। रास्ते में चलते हुए आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, जैसे कि डोमिनोज़, चाय वाला, एज़ वेल एज़ ब्रदर्स का ढाबा बहुत मशहूर है। अगर आप थोड़ा साइड में जा सकते हैं तो वहाँ पे केसर का ढाबा भी है, जो कि बहुत पुराना है और काफ़ी पॉपुलर है। ख़रीदारी के लिए आपको मार्केटिंग प्लेस की तरफ जाना होगा, जो कि आपको ये मॉन्यूमेंट जब नज़र आएगा, इसके राइट साइड पे ये दरवाज़ा है जहाँ से आप जा सकते हैं। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये नानक शाही ईंट जिसे बोलते हैं, छोटी ईंट से बना हुआ है और यहाँ पे हमेशा बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हैं अमृतसर की खूबसूरत गलियाँ, और ये हैं मेरे नानी माँ प्रेमा। अगर आप अमृतसर ज़्यादा दिनों के लिए आए हैं तो आप फैमिली के साथ स्टे करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स मौजूद हैं जो आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि सारागढ़ी सराय सबसे नज़दीक है, और उसके अलावा बहुत वाइड रेंज आता है होटल्स का। It wholly depends upon you that whether you want to visit Golden Temple at daytime or night time. अगर आप रात्रि के समय में श्री हरमंदिर साहिब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा भव्य दृश्य देखने को मिलता है। सितारों की भांति रोशनियों से जगमग ये खूबसूरत रास्ते मन मोह लेने वाले हैं। जब आप इन रोड्स पर पैदल चलते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट साइड पर आपको मार्केट नज़र आएगा। इस मार्केट में आप बेसिक टू लग्जरी दोनों आइटम्स खरीद सकते हैं। ये आपका अपना चॉइस है कि आपको अमृतसर की हेरिटेज आइटम्स ज़्यादा मुनासिब लगती हैं ख़रीदने के लिए, या फिर आप रेगुलर आइटम्स ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्वेलरी, अमृतसर की जो कल्चरल आइटम्स हैं, जैसे कि अमृतसर के पापड़ हो गए, अमृतसर का खान पान हो गया, अमृतसर की जूतियाँ हो गई, अमृतसर के रिगार्डिंग जो आपको ज्वेलरी होती है, वो सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको बाखूबी मिलेगी। इसके साथ जो आइटम्स वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं उनका अवेलेबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, और जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं इस पे गोल्डन टेम्पल से लाइव टेलीकास्ट भी चलता है। इस बाज़ार का नाम गुरु बाज़ार है। ये अमृतसर शहर के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है और स्वर्ण मंदिर और गुरु का महल के बीच स्थित है। ये बाज़ार फुलकारी, जड़ाऊ, बहुत तरह के ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, अमृतसर की स्पेशल जूतियाँ, इसके साथ साथ अमृतसर का खान पान यानी कि पापड़, मसाले, वड़ियाँ, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदी जाने वाली वस्तुओं में सबसे उम्दा जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉल, कालीन, ड्रेस मटेरियल आदि शामिल हैं। Also, if you are fond of sweets, then this place is an optimal place for you. इस बाज़ार में 2500 से ज़्यादा दुकानें हैं, जहाँ इस बाज़ार में शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट और खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद हैं। यहाँ के आर्किटेक्चर से नज़र हटाना बहुत मुश्किल है। सिख धर्म
हमेशा से एकता का संदेश देता आया है। एक ओंकार, दैट मीन्स गॉड इज़ वन। इसीलिए गुरु साहिब ने इसे जाति, पंथ, लिंग और धर्म के किसी भी भेदभाव के बिना हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाया। जोड़ा घर में जूते जमा करवाने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कई लोग विश्राम भी करने लग जाते हैं। From all the four directions, the view is admirable due to its wonderful lighting and enormously big architecture. These beautiful fountains ये सक्षम है यहाँ के ऑरे को और भी ज़्यादा पीसफुल बनाने में। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, असल में हरमंदिर साहिब इसलिए कहलाता है क्योंकि हरि का अर्थ है ईश्वर। हरि के मंदिर यानी कि ईश्वर के मंदिर से भाव हरमंदिर साहिब, और स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल इसकी सुंदरता और स्वर्णिम आवरण के कारण है। स्टेयर केस के ज़रिए जब आप अंदरूनी हिस्से में पहुंचते हैं तो आपको दर्शन होते हैं दरबार साहिब के। गोल्डन टेम्पल का रिफ्लेक्शन सरोवर में दिखाई देता है, जो कि एक स्वर्ग की भांति है। अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इतिहास कुछ इस तरह है कि 5वें सिख गुरु धन्य श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने सिखों के लिए एक केंद्रीय स्थान बनाने का विचार किया था और उन्होंने स्वयं श्री हरमंदिर साहिब की वास्तुकला की रूपरेखा तैयार की। पहले पवित्र तालाब, जिसे अमृतसर या अमृत सरोवर कहा जाता है, की खुदाई की योजना धन्य श्री गुरु अमरदास जी, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। लेकिन इसे बाबा बुढ़ा जी के देख रेख में धन्य श्री गुरु रामदास जी द्वारा निष्पादित किया गया था। बेर बाबा बुढ़ा साहिब दुख भंजनी बेरी के बारे में कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक बेरी के नीचे सरोवर में स्नान करने से एवं इसके दर्शन मात्र से आपके सभी दुख मिट सकते हैं। गुरु साहिब द्वारा एक शहर की बस्ती बसाने की योजना बनाई गई थी असल में, इसलिए सरोवर, तालाब और शहर का निर्माण कार्य 1570 यानी कि 1570 में एक साथ शुरू हुआ और 1577 में पूरा हो गया। धन्य श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने इसकी नींव लाहौर के एक मुस्लिम संत हज़रत मियाँ मीर जी द्वारा 1 माघ 1645 दिसंबर 1588 को रखवाई थी। निर्माण कार्य की प्रत्यक्ष देखरेख धन्य श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने स्वयं की थी और उन्हें बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, भाई सालो जी और कई अन्य समर्पित सिखों जैसे प्रमुख सिख व्यक्तित्वों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। धन्य श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने श्री हरमंदिर साहिब में नवनिर्मित गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की और बाबा बुढ़ा जी को इसका पहला ग्रंथी यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठक नियुक्त किया। इसे अथसत तीर्थ का दर्जा प्राप्त हुआ। श्री हरमंदिर साहिब सरोवर के मध्य में स्थित है। श्री हरमंदिर साहिब सरोवर के मध्य में 67 फीट वर्गाकार चबूतरे पर बना है। मंदिर स्वयं लगभग 40 फीट वर्गाकार है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर एक एक द्वार है। यहाँ एक इमली का पेड़ भी मौजूद है जिसे पानी देने की सख्त मनाही है। दर्शनी ड्योढ़ी एक मेहराब पुल के किनारे पर स्थित है। मेहराब का दरवाज़ा लगभग 10 फीट ऊंचा और 8 फीट 7 इंच चौड़ा है। दरवाजे के शीशे कलात्मक शैली से सजाए गए हैं। ये पुल सीधा श्री हरमंदिर साहिब की मुख्य इमारत की ओर जाता है। इसकी लंबाई 202 फीट और चौड़ाई 21 फीट है।
ये पुल 13 फीट चौड़े परिक्रमा से जुड़ा हुआ है। ये मुख्य मंदिर के चारों ओर घूमता है और हर की पौड़ी यानी कि वाहेगुरु के चरण तक जाता है। हर की पौड़ी की पहली मंजिल पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निरंतर पाठ होता है। श्री हरमंदिर साहिब की मुख्य संरचना और तकनीकी रूप से 3 मंजिला है। गोल्डन टेम्पल के यूनिक आर्किटेक्चर एज वेल एज इंटीरियर एक्सटीरियर की कोई भी मिसाल नहीं है। मॉर्निंग्स आर हार्ट टचिंग एट गोल्डन टेम्पल। जैसे ही सुबह होती है तो आसमान से आता हुआ प्रकाश दिल को मोह लेता है। मोस्टली जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो सारी रात बैठकर पाठ पूजा करते हैं, भीतर ही बैठ के हर श्री हरमंदिर साहिब के, और लाइन में लग जाते हैं ताकि वो मुख्य इमारत तक पहुँच सकें दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे दिन हो या रात हो। सुबह के वक्त यानी कि अमृत वेला जिसको कहा जाता है, पूरत के समय आपको श्री पालकी साहिब के दर्शन भी होंगे। यहाँ पर जल सेवा प्रदान की जा रही है जहाँ पे आप पवित्र नीर ग्रहण कर सकते हैं। ये है शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा। ये मानता है कि श्री हरमंदिर साहिब के सरोवर में स्नान करने से आपके जितने भी पाप हैं या फिर जो भी हम सिंस हम कर लेते हैं वो सभी के सभी वैनिश हो जाते हैं। इसी कारण लोग सिर्फ इस कंट्री से यानी इंडिया से ही नहीं, फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पर सेक्रेड बाथ लेने के लिए आते हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर हिस्टोरिकल थ्रोन के बारे में लिखा गया है और ये है 3D मॉडल। इसे चारों ओर से ग्लास से कवर किया गया है ताकि इसे महफूज रखा जा सके। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और ये बहुत यूनिक है। इसका काम बहुत ही बारीकी से किया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं बुंगा रामगढ़िया इमारत के बाहर। अब हम यहाँ पर लंगर छकेंगे। श्री हरमंदिर साहिब में बहुत बड़ी तादाद में लंगर बरताया जाता है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। वाकई भी मुश्किल है क्योंकि ये लंगर छकने वाली जो लाइन है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। बहुत ही श्रद्धा के साथ और बहुत ही स्वच्छता के साथ यहाँ पर लंगर पकता है। भारत की सरजमीन बहुत भाग्यशाली है कि वहाँ पर श्री हरमंदिर साहिब जैसा पवित्र स्थान मौजूद है। Thank you for watching. Please subscribe.